मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अड्डा का आज देखते हैं कि आज हम लोग नवीन से क्या करना है। आज भी हमने अड्डा का ही लिया है, ठीक है। तो जो भी नए होंगे हम लोग उसको करते हैं, सो दैट कि तुम्हें जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस होती है। सिंप्लीफिकेशन का उठाते हैं। इसको सबमिट कर देते हैं सो दैट के इजी वे में कर पाए और वो लैग ना हो। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आया। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। 24% of 750 divided by 1.25 is equal to what square। अब इसमें देखो तो पहले में तुम्हें करना है 750 डिवाइड बाय 1.25। एक नजर में आ रहा है 600, 25 से 150, इसका मतलब ये 600 होगा। 600 का 24%, ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है, 24 जगह 144। तो जो तुम्हारा आंसर आना है वो 144 का रूट, तो वो है तुम्हारा 12। ठीक है। 24/100 into 750 तुम्हारा स्क्वायर निकाल दिया। अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें देखोगे 8 इंटू वॉट माइनस 120 इंटू 8 क्यूब। अब देखो एक तो 8 यहाँ पर है, इस 8 से अगर इसको काटते हो तो ये 8 स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब तो सिंपल क्वेश्चन है ना, वॉट माइनस 120 इक्वल टू 64। तो 120 प्लस 64 ये तुम्हारा आंसर। इसमें तुम्हें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में आ रहा था आगे 4 to the power what into 2 is equal to 5 cube plus cube root 27। अब अगर इसको देखो तो ये तुम्हारा 125 प्लस ये है 3, तो कितना आ गया 128। ये इंटू 2 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 64। अब 4 to the power what is equal to 64, 4 to the power 3 होगा। ये तुम्हारा आंसर। ये सब हाँ इसने खुद भी लिख रखा है कि ये इजी है, ये भी इजी था, ये भी इजी में ही इसने डाला हुआ है, ठीक है। 4 to the power क्यूब प्लस 18 स्क्वायर डिवाइड बाय 7 स्क्वायर प्लस 121 माइनस 73 इक्वल टू 40। इसको अगर हम लोग यूनिट से करें, क्योंकि ऑप्शन में 1 2 4 5 3 है, मैं यूनिट से कर सकता हूँ। 4 का क्यूब करेंगे तो यूनिट क्या आएगा, 4 चौके 16, 6 चौके 64 तो 4। 8 का स्क्वायर करेंगे और 6 64 4। तो इसका मतलब इसका यूनिट मेरा आ रहा है 8। नीचे देख तो 7 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 माइनस 3 मतलब आ रहा है 7। अब है कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 8 है, 1 से नहीं, 2 से, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 3 21। तो इसका मतलब है कि एक ही इसमें ऑप्शन है 4, जो कि मुझे यूनिट पे ये दे रहा है, आंसर दे रहा है। तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर तुम आराम से टाइम बचा सकते हो। अब इसने निकाला 64 प्लस 324 डिवाइड बाय 97। कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता था यहाँ पर कैलकुलेशन की हमको जरूरत है।
432 माइनस 206 इक्वल टू 550। कैलकुलेशन ही करना है क्योंकि यूनिट सब में 4 का दिया हुआ, तो मुझे पता है कि यूनिट से नहीं निकलेगा। तो इस एक जो अच्छा तरीका हो सकता है, देखो 432 यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में चला जाएगा, तो अगर तुम यहाँ पे 432 ये सब तुमको मेंटली करना है, अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 118, ये माइनस में ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा 118 प्लस 206 करोगे ये तुम्हारा 324 आ जाएगा। ये मेरा आंसर। इसको मैं 9 से या किसी से भी करता तो मतलब टाइम शायद ज्यादा ही लगता, अगर मैं मेंटली ये कैलकुलेट कर सकता हूँ 432 प्लस 118 550, 118 प्लस 206 324। ये मेरे लिए शायद सबसे आसान तरीका है। पाँच सौ 550 माइनस 226 किया है, वो करने का मतलब है कि तुमने डबल कैलकुलेशन कर दिया। मिसिंग सीरीज में चलता है, ठीक है, अगला वाला इसका मिसिंग सीरीज का है। सबमिट कर देते हैं सो दैट कि आराम से कर पाए। देखिए 142 119 100 83 70 डिफरेंस का ही गेम है, ठीक है। 142 119 100 83 70। अगर मैं छोटे वाले से चलूं, ठीक है, इसके बाद में ये 13 का गैप है, ये 17 का गैप है, ये 19 का गैप है, और यहाँ चलो तो 23 का गैप है। देखो 4 2 4, या तो ऐसे देखो या फिर देखो कि 23 19 17 13 ये सारे प्राइम नंबर है। अगर ये सारे प्राइम नंबर है तो यहाँ पर डिफरेंस 11 का आएगा, क्योंकि 4 2 4 2 यहाँ बन जा रहा है, बट एक हो सकता है कि आगे ये ना बने। तो 70 माइनस 11 करेंगे तो 59 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये प्राइम नंबर कई बार सीरीज आता है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। वही क्या हुआ, तो रीजन इसने नहीं बताया कि क्यों अगला 11 आएगा, ठीक है, वो मैंने तुमको बता दिया कि ये प्राइम की वजह से आ रहा है। इसमें देखो 29 33 25 37 व्हाट 41। अब यहाँ पर अगर गैप देखें तो ये मेरा आ रहा है 4, ये आ रहा है 8, यहाँ पर आ रहा है 12। अगर ऐसे चलता है तो ये थोड़ा सा आने की मुश्किल है। इससे अच्छा क्या है कि इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, कि 33 37 41 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है, माइनस 4 माइनस 4, तो 25 माइनस 4 करोगे तो 21 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कई बार जब लगे कि डिफरेंस थोड़ा सा उल्टा हो रहा है और आगे में वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मे बी कि प्लस माइनस करके ऑल्टरनेट वाले में हम लोग ले लें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वही किया, +4 -8 +12 -16 +20, इससे अच्छा है ऑल्टरनेट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा तुम समझने। 60 36 60 128 330। अब अगर यहां पर देखो तो एक तो यह है कि घट रहा है फिर बढ़ रहा है, ये तो हो रहा है। एक जो इजी आता है वो है ये × 2 + 8। अब अगर मैं ये वाला
पकड़ के चलता हूँ तो ये आ रहा है मेरा इंटू 1.5 प्लस 6, 36 का 1.5 गुना करोगे 54 आता है कॉमन ये। तब तो ये हो गया कि इसको मैं एक बार चेक कर सकता हूँ या इसको बिना चेक किए हुए कर सकता हूँ कि 128 को 2.5 से गुना करोगे और 10 जोड़ोगे तो ये आना चाहिए। कैलकुलेशन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 9 पे करना चाहो तो 8 गुना कैंसिल हो गया 2, 2 7 14, 4 1 5 प्लस 1 6, 3 3 6, इसका मतलब ठीक है। तब ये होगा कि ये आ रहा है मेरा इंटू 1 प्लस 4 और ये आ रहा है इंटू 0.5 प्लस 2। ये डिफिकल्ट है भी, इसने खुद ही बोला हुआ है कि डिफिकल्ट। तो ठीक है, 60 का आधा करोगे 30 प्लस 2 32 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 32 इंटू 1 प्लस 4 करोगे 36 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही है इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 1.5। अब ये थोड़ा सा इजी है और इसने खुद भी लिख रखा है कि इजी है। अब देखो ये तो लग ही रहा है कि घट रहा है, ठीक है। ये एक इसको करोगे तो 2 डिवाइड होगा, इसको करोगे 3, इसका मतलब ये हो गया कि डिवाइड बाय 5 करूंगा, ठीक है, ये डिवाइड बाय 4 हो रहा है, तो 30 को डिवाइड बाय 5 करोगे तो ये 6 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा तुम्हारा नंबर देख के लगा कि काफी इजी है। वो इसने किया हुआ है सबको 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड किया हुआ है। ये भी इसने इजी के फॉर्म में रखा हुआ है। अब इसको देखो, गैप ही निकालना पड़ेगा क्योंकि और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ भी रहा है, समझ में जो दूसरा कुछ आ रहा है, ठीक है, मैं गैप भी बाद में निकाल के करता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये मेरा 64 प्लस 3 100 प्लस 4 और ये 225 माइनस 6, या तो कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है, बट मे बी कि चलो इस पर नहीं जाके हम लोग गैप पर चल रहे हैं। गैप पर अगर चलते हैं तो ये है मेरा 17, ठीक है, इसको करोगे तो ये तुम्हारा निकल के आ रहा है 26, इसको करोगे, ठीक है, 7 7 14 7। अब ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, देखो ये है 4 स्क्वायर प्लस 1, ये है 5 स्क्वायर प्लस 1, ये है 6 स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 7 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 104 प्लस 50, जो तुम्हारा आंसर आना है वो है 154। गैप निकालने के बाद समझ में आ रहा है कि 16 प्लस 1 25 प्लस 1 37 प्लस 1। शायद यही वजह है कि यहाँ पर हम लोगों को वो दिख रहा था कि ये कुछ तो जो है स्क्वायर से रिलेटेड है, बट डायरेक्ट नहीं था। वही किया हुआ प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस 1, मे बी कि इसको इजी में नहीं रख के मॉडरेट में रख सकता था। ये हो गया, तो और क्या अप्रोक्सीमेशन है, चलो ये भी देख लेते हैं। इस पीयू का है, ठीक है, जो तुम लोगों ने पीयू का डाला होगा तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। देखो
इसमें क्या है कि इस तरह के नंबर में ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अप्रॉक्स है कोई अप्रॉक्स से करना है, बट स्टिल कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन देता है तो जनरली डिविजिबिलिटी वाला मैटर काम करता है। तो अगर मैं इस वाले में देखूं तो खैर पहले एक बार अप्रॉक्स निकाल लूं, क्योंकि देखो ये 1331 है। अच्छा सॉरी, मैं क्वेश्चन एक बार लिख दूं, 2079 divided by what is equal to 1331 minus 35 into 12 plus 640। अगर मुझे इसको करना होगा तो मेरा करने का तरीका ये होगा कि मैं बोलूँगा ठीक है ये मेरा 11 है, 35 इंटू 12 करूँगा तो ये 420 होता है। आज तक तो तुम लोगों को भी रट गया होगा। 640 में से 420 घटाऊंगा ये मेरा आएगा 220। 220 में 11 जोड़ूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 231। 231 इंटू वॉट इज इक्वल टू 2079। अब मैं एक रफ आइडिया लूंगा। अगर मैं देखो इसमें क्या है 10 से कम होगा तो 10 से कम में मेरे पास दो ऑप्शन 7 और 9। 7 बहुत कम हो जाएगा क्योंकि 7 या 21 होता है, 300 होता है तो 7 होता है, तो इसका मतलब मेरे पास एक ही ऑप्शन है 9 का। और जब मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कई बार डिविजिबिलिटी मैटर करता है, वो ये है कि देखो ये वाला जो है ना 2 + 7 9 और 9, तो ये मे बी कि 9 वाला आएगा, लेकिन फिर ये 11 का भी मल्टीपल हो सकता है। तो अप्रॉक्स में एक है कि एक आइडिया ले लो उसके बाद फिर इसको करो। ये दिक्कत देगा। ठीक है भाई, 9 निकाला हुआ है, 231 निकाल के देखो तो what plus 247 minus 156 is equal to 17 square plus 15% of 80। ऑप्शन देख लो अगर मैं, तो यहां पर मैं फंस रहा हूं, एक 200 है एक 210 है, अदरवाइज काफी डिस्टेंस पे है, नहीं एक 250 और 260 है, मतलब मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा क्लोज होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ 247 इसको 157 मानता हूँ, एक ही बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा आ जाएगा 90। इसको मेरा 289 है, ठीक है, तो मैं इसको 290 कर देता हूँ, तो 290 में से 90 चला गया तो यहाँ पर मेरे पास बच गया 200। 15% ऑफ 80 करोगे तो 15 120, तो मेरा आंसर आ गया 212। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से 210 मेरा आंसर। हम लोगों ने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया, 247 माइनस 157 90, 17 स्क्वायर 289 होता है, हमने बोला तो 90 ले लेते हैं, प्लस 80 का 15% करोगे 12 है, ये तुम्हारा आंसर निकल गया। 210 आ गया तुम्हारा, इसमें वही 289 निकाला हुआ, 289 प्लस 12, तो इसका 211 आया हमारा, 212 आया था। plus 16 square is equal to 6 into what square? अब देखो ये एक रफ आइडिया लेना है। 1443 का अगर देखोगे तो 1443 अच्छा 4 ही है, 0.983। देखो 144 144 के ऊपर 12, 50 माइनस 12 38, इसको मैं 40 पकड़ लेता हूँ प्लस, क्योंकि देखो गैप मेरे पास स्क्वायर है, गैप मेरे पास बहुत है, स्क्वायर इंटू 6 है, गैप मेरे पास बहुत है। 40 प्लस
ये मैं 16 का स्क्वायर पकड़ता हूँ, 16 का स्क्वायर पकड़ता हूँ 256, इसको मैंने पकड़ा 260। अब मेरा आ गया 300, 300 डिवाइड बाई 6 करूँगा, आ गया 50। 50 किसका स्क्वायर होगा भाई? 7 का। ठीक है, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्विक कर लोगे तो बहुत इजी वे में बन जाएगा। 7 वही किया, व्हाट स्क्वायर इज इक्वल टू 294/6। अब इतना नहीं कर सकते, 38 प्लस 256 इतना करने के लिए जाओगे जबरदस्ती का टाइम नहीं होगा। What divided by 3 plus 171 plus 157 is equal to 321 plus 249 minus 98। ठीक है, अब इसको देखो तो अब मैं ऑप्शंस अगर देखूं तो ऑप्शंस मेरे पास बहुत गैप नहीं, क्योंकि डिवाइड बाय 3 है ना। अगर मान लो कि मैं 480 और 456 में गैप कितने का है? 24। 24 डिवाइड बाय 3 8, तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। फिर कहीं पर 12 का गैप है तो 4 का ही गैप आएगा। 68 और 80 में 12 का गैप है, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 4 का आएगा। तो मेरा कैलकुलेशन इस बार मुझे क्लोज में करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, 1 9 10 में से 8 गया 2, 2 4 6 में से तो 9 जाएगा नहीं, 16 में से 9 गया 7, 2 प्लस 2 4। या और हम लोग कुछ कर सकते थे, नहीं, इसमें करने के लिए जाते तो हमारे लिए दिक्कत ही थी। ठीक है, अब इसमें से 171 माइनस कर देते हैं। यहाँ पर तो थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, 301 में से 157 माइनस कर देता हूँ, तब मेरे लिए फिर भी थोड़ा इजी हो गया। तो ये कितना आ गया मेरा? 156। कुछ हम लोगों से मिस्टेक हुआ है। 3 2 5 में से 472 ठीक था, 472 में से 171 लेके गए 301, 301 में से 157 लेके गए, तो सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 7 4 11, ठीक है, 16 से करोगे 144। अब क्या है कि 144 इंटू 3, ये तुम्हारा आंसर आएगा। अब 144 किया करते हैं, ये 432 आता है। ये भी एक कॉमन फिगर है, ये बहुत बार आता है। 144 किया 432, तो ये हमारा आंसर है। तो इस वाले में हमारी मजबूरी थी कि हमें लास्ट तक इसमें जाना पड़ा, गैप बहुत कम था। ठीक है, 4 3। इसमें देखो तो ये थोड़ा सा इजी जैसा लग रहा है। 32 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2। अब देखो, या तो तरीका ये होता है कि इन सबको मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पर शायद करने की जरूरत नहीं। 32,000 को 8 से डिवाइड करेंगे 4000, ये सब रटली हो जाएगा। 4000 को 4 से डिवाइड करेंगे 1000, 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 125, 125 हमारा आंसर है। इसको तुम देखते ही करोगे। 32,000 को 8 से किया 4000, 4000 को 4 से 1000 बटे 4, 250 बटे 2, 125, ये हमारा आंसर है। चलो आंसर रखते हैं। इसमें वही किया हमने, नीचे सबको ले लिया, 32,000 डिवाइड बाय 8442। बट ये तरीका है डायरेक्ट। मुझे लगता है कि कल कर लिया था, तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ और पुराने में से ढूंढ लेते हैं।
ये DI ढूंढ लें। चलो पहले क्वाड्रेटिक एक कर लिया जाए। ये सब का प्रैक्टिस होते रहने से हमारा स्पीड बढ़ा जाता है। ये NiCl का है तो मे बी कि थोड़ा सा लेवल इसका ठीक होगा। आई होप कि तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक वाला वीडियो देख रखा होगा, बेसिक वीडियो। तुम्हें यहाँ दिक्कत कम आएगी। 6x² प्लस 17x प्लस 5 और ये है 2y² प्लस 21y प्लस 49। अब इसको हम करने के लिए जाते हो, देखो प्लस प्लस मतलब दोनों रूट निगेटिव, प्लस प्लस दोनों रूट निगेटिव। अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ तो ये क्या है, 6 पंचे 30 डिवाइड बाय 6 में नीचे डिवाइड बाय 2 नीचे मैं लिख लेता हूँ पहले, नहीं तो भूल जाता है ये। 6 पंचे 30 तो 30 को करोगे तो 15 और 2 आएगा, तो ये मतलब 15/6 और 2/6 आएगा। नीचे करोगे 49 और 2 98, तो ये 14 और 7 आएगा। ये 14 और ये 7। अब इसमें अगर देखता हूं तो क्या हो रहा है कि देखो सबसे बड़ा नंबर ये है तुम्हारा -2/6 -1/3। यहाँ पे 15/6 का मतलब हो गया 2.5, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, 15/6 ठीक है। इसमें भी करोगे 14/2 और 7/2। ये मेरा -7 है, ये मेरा -3.5 है, ये मेरा है -2.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि x मेरा जो है ग्रेटर देन y है, क्योंकि देखो -2.5 -4/3 -7 -3.5। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखो ये मेरा, ये भी होता जो छोटा है तो भी मेरा बड़ा, इसका मतलब मेरा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y। वैल्यू जो निकाला हुआ है ये, बस ये है कि तुम कितना फास्ट निकाल सकते हो, ठीक है। उस पर तुम्हारा सब कुछ डिपेंड करता है कि भाई स्पीड मैथ्स का फायदा तुम कितना उठाते हो। x² -8x प्लस 15 और 2y² -5y -3। अब इसमें देखो पहला वाला का दोनों रूट पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले का माइनस है, इसका मतलब बड़ा रूट पॉजिटिव होगा, छोटा रूट निगेटिव होगा। 1 + 1 माइनस आएगा। इसको जब निकालते हैं तो जोड़ के करते हैं, मतलब 5 और 3, 5 आगे 3 आगे। इसको करोगे तो घटा के करते हैं, तो 2 दिया 6, तो मतलब 6 और 1 आएगा, ठीक है। तो बड़ा चूंकि पॉजिटिव आना है तो 6/2 और इसमें आना है 1/2। अब इसमें देखो कि इसको तो चेक करने की जरूरत है, तो बड़ा ही रहेगा। अगर ये +3 है और ये भी +3 है तो ये बराबर हो जाएगा, और ये माइनस है ये छोटा ही रहेगा। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ये तुम्हारा आ जाएगा। 3 - 1/2 3 और 5, x is greater than or equal to y। क्वाड्रेटिक को ये फायदा है कि तुम्हारा टाइम बहुत बच जाता है और एक्यूरेसी भी रहती है। 4y² प्लस 30y प्लस 3। इसमें देखो दोनों रूट निगेटिव आ रहा है, प्लस प्लस है, इसका भी माइनस, इसका भी प्लस, ठीक है। अब इसमें डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 5 दूनी 10, 10 और 1 करोगे तो 10/5 और 1/5। इसको करोगे 4 × 12, ठीक है। तो
12 करोगे तो 13 आ रहा है क्या, तो कैसे लेके जाओगे? मैं प्लस करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो 12 और 1 ही आएगा, और तो ऑप्शन नहीं है, तो 12 1, तो ये तुम्हारा आ गया 12/4 और ये आ गया 1/4। और यहाँ पर देखो तो ये तुम्हारा 2 है, ठीक है, -2 -3, ये है -0.2, ये है -0.25। यहाँ प्रॉब्लम है क्योंकि ये ना वैल्यू बीच में घुस जा रहा है, जैसे -2 जो है ना इन दोनों के बीच में घुस जा रहा है। तो अगर ये -3 है तो ये बड़ा है, ये -2 है, ये 0.25 है तो ये बड़ा है। इसका मतलब हम लोग रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर सकते। जब कभी भी वैल्यू किसी एक का बीच में एंटर हो जाए, समझ जैसे ये 0.25 यहाँ बीच में घुस जाएगा, ठीक है, इसको 2 बोलेगा और यहाँ पर बीच में घुस जाएगा, दोनों के बीच का वैल्यू आ जाएगा, तो इसका मतलब तुम्हारा रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर सकते। वही निकाला होगा, फोर एक्स प्लस 2y। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस तरह में ना पहले तो जो इस क्वेश्चन में देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पर 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, इसका मतलब तो x = 1 और y = 0 दिख रहा है। तो पहले तो ये कॉमन सेंस से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या है। अगर ये है तो x > y, अगर मुझे निकालना होगा तब फिर तुम्हें इक्वेशन में जाके निकालना पड़ेगा। अगर इक्वेशन में जाओगे तो 3 से मान लो मल्टीप्लाई करते हो, तो 4 क्या 12x + 6y = 12। इसको करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12x + 20y = 12। अब क्या है कि ये तो काटने के लिए जाओगे तो ये तुम्हारा 0 आ जाएगा, तो भाई y का वैल्यू कुछ भी लोगे तो 0 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा था कि यहाँ पर यही गड़बड़ हो रहा है। चेक कर लेते हो, x > y, y का वैल्यू इसमें 0 ही निकला है इसका। ये है 6x² + x - 15 = 0, 4y² - 24y + 35 = 0। अब इसमें देखो नीचे वाले का तो माइनस प्लस है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाले का एक प्लस है एक माइनस है, तो बड़ा रूट नेगेटिव आएगा, ठीक है, छोटा रूट पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर डिवाइड बाय 6, यहाँ पर डिवाइड बाय 4। अब निकाल लेते हैं। प्लस माइनस है तो माइनस डिवाइड बाय 6, प्लस डिवाइड बाय 6 लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। अच्छा, अब करते हैं 15 × 6 = 90, और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 10 और 9 ही आएगा, तो बड़ा वाला मेरा 10 आ गया, छोटा वाला मेरा 11। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होता है कि इसका वैल्यू निकालने का तुमको मतलब नहीं, जब इधर तुम्हारा दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो इसका वैल्यू निकाल के क्या करोगे, माइनस तो छोटा ही रहना है नेगेटिव में, तो बड़े वाले जो पॉजिटिव वाला है सिर्फ उसका रूट निकालो कंपेयर करने के हिसाब से। 35 चौके 140, तो अब इसमें तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है 14 और 10। अगर कभी दिक्कत होने लगे ना कि बड़ा वैल्यू आ रहा है, नहीं फैक्टर कर पा रहे हो, तब उसमें प्राइम पर हमेशा ध्यान देना। 35 का प्राइम 7 है, तो यहाँ पर एक तो 7 रहेगा, 7 और 17 आएगा नहीं, ठीक है, 14 और 10 आ जाएगा, इसके बाद 21 और 3 आएगा नहीं, क्योंकि प्राइम तो साथ में लेना ही है, तो वहां से भी निकाल सकते 14 और 10।
तो ये मेरे पास आ गया 14 और ये आ गया 10। अब देखो ये क्या है कि ये मेरा 1.5 और ये मेरा 2.5 है, इसको करोगे ये मेरा 3.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि y हर हालत में x से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन और x इज लेस देन, याद है, ठीक है, x इज लेस देन, वैल्यू उसने निकाल दिया। तो साइन और वैल्यू कितना जल्दी तुम निकाल सकते हो इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कितना इजी वे में तुम कर ले पा रहे हो, ठीक है। एक हम लोग क्विकली क्या करें, तो एक डी आई कैसे करते हैं, हम लोगों ने डी आई किया है, यहाँ पर ऊपर में डी आई है भी। देखो एक चीज होगा कि डी आई में हमेशा पहले तो पेपर पर क्या लिखना है वो पहले सीखना जरूरी है। ये अगर मेरे पास आ गया मान लो, ठीक है, तो पेपर पर जो तुम्हें लिखने की जरूरत है वो है कि मैंने इसमें दिया हुआ है, ठीक है, टोटल शर्ट्स इतना है और इस कंपनी का इतना है, तो तुम जो पेपर पर लिखोगे वो है एच मेरा 90 डिग्री लिख सकते हो, या अगर परसेंटेज में कंफर्टेबल हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना, नहीं तो 90 पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एल मेरा 27 है, यू मेरा 126 है, क्योंकि हर बार तुमको वहां पर अदरवाइज देखना पड़ जाएगा। जे मेरा 45 है और आई मेरा 72 है। बस ये तुमको पेपर पर लिख लेना है, ये पेपर पर लिख लोगे तो तुम्हारे लिए फिर आगे का काम काफी आसान हो जाएगा। What is the difference between shirts manufactured UMM and Levi's? UMM और Levi's का डिफरेंस क्या है? देखो UMM मेरा 126 है, Levi's मेरा 27 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 99। इसका मतलब 11 का मल्टीपल अनफॉर्चुनेटली मेरे पास 2 है। अब इसमें ये देखो कि 360 का कितना परसेंट आएगा? 360 का 25% 90 होता है, उससे थोड़ा ज्यादा, ठीक है, तो 20,000 का इनफैक्ट 90 से 10% ज्यादा, ठीक है, तो 20,000 का 25% 5,000, 5,000 से 10% ज्यादा 5500 मेरा आंसर। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा 5500 आंसर। इसमें यही है, 11 के 2 ही थे और खैर हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे करके निकाला। Ratio of average of shirts manufactured by HLJ to average UT ratio। अब इसमें देखो तो लेफ्ट में 6 4 2 3 5 11 5 3 8 9, यहाँ पर मैं फंसूंगा 3 और 9 में, यहाँ पर तो मैं 2 3 6 सब जगह फंसा हूँ, तो राइट वाला पहले निकालने की कोशिश करूँगा। UMM एंड इंडियन करेंट, यू मेरा 126 और ये आई है 72, 126 और 72, 126 और 72 अगर देखते हो तो ये कितना आ जाता है? ये मेरा आ जाता है 198। 198 के साथ एक जो बात आती है ये है कि ये 11 का मल्टीपल है, 8 1 9 और 9, अगर ये 11 का मल्टीपल है तो मेरा आंसर फिर यही होगा और मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। प्लेन, अब इसमें मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला मैं करने के लिए जाऊंगा भी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 6 4 2 3 जो 6 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन राइट साइड में 11 का मल्टीपल मेरे पास और कोई भी नहीं है,
इसलिए मैं बेधड़क इस पर जा सकता हूँ, क्योंकि 9 पे आऊंगा तो फिर 11 कहाँ लेके जाऊंगा। तो वही निकाला हूँ 90, 27, 45, 3000 और 5500। तो मुझे पता है कि 3000 तो ठीक है, 3000 मेरा 4 से भी कटता, 6 से भी कटता, 2 से भी कटता, 5 से भी कटता। देखो 3000 रुपये निकालता, 6, 4, 2, 3, 5 सबसे कट रहा था, लेकिन 55 मेरा किसी से नहीं, 11 और 5 से कट रहा है। तो वही 11 तो प्राइम में 11 को कहाँ लेके जाएगा। प्राइम तुमको काफी सपोर्ट करता है, तो इसलिए ऐसे जगह पर डी आई में शॉर्ट कंट्री इंडियन टेरेन व्हाट परसेंट लेस देन शॉर्ट कंट्री यूएम, ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। यूएम में 126 है, इंडियन टेरेन 72। इसका डिफरेंस कितना है तुम्हारा 14, ठीक है, 7.12, 2.6। अब यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो जीरो में मेरे साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि 7 2 14 6 20 9 4 36 4, तो मुझे इसको करना पड़ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि 54/126 निकालना है। अब ये समझ में आया कि 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 9 तो कट जाएगा, तो मेरा यही है। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो 18 दिया 54, 18 से 3/7 तुम्हारा 42, 6/7। ये मैंने बेसिक वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। 42, 6/7 वही 300/7 करके निकाला। If 10% of shirts J are defective, non-defective shirts manufactured by J are what percent shirts manufactured by H&M? ठीक है, H&M तुम्हारा बनाता है 90, ठीक है, जैक एंड जोन्स बनाता है 45, तो अभी तो 50% है। देखो अभी तुम्हारा 50% है, फिर बोल रहा है कि 10% वो डिफेक्टिव हो जाएगा। अगर 10% डिफेक्टिव हो जाएगा तो 45 आ जाएगा। तो मुझे करना क्या, एक 50 है, सॉरी एक 45 है और एक 90, तो अभी ही तुम्हारा 50% है, तुम्हारा 10% खराब हो जाएगा, ठीक है, तुम्हें 45% हो जाएगा। अदरवाइज क्या 10% तुम खराब कर लोगे तो -4.5, ये तुम्हारा आ जाएगा 40.5 डिवाइड बाय 9 चौके 36 और 4 5 9 इतना, लेकिन कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 50% अभी है, 10% खराब हो गया तो 45% आ जाएगा। ये सब तरीका है जिससे कि तुम अपना टाइम बचा सकते हो। अब 28 4/7, इसका मतलब क्या होता है कि 2/7, 2/7 of shirts manufactured by UMM are defective. And find the central angle for defective shirts manufactured by UMM out of total manufactured shirts by all companies together. अरे देखो, जो लोग इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल है तो तुम अटैक ऐप पर जाओगे तो तुम आराम से इसको लैंग्वेज चेंज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि तुमको इंग्लिश ही करना है। अब क्या है कि यूएमएम कितना बनाता है, यूएमएम बनाता है 126। तो ये बोल रहा है कि 126 का 2/7 खराब हो जाता है, ठीक है। तो बचता कितना है 5/7, 7 से ये 18 बनता है, ये कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। 126 डिग्री था, 2/7 खराब हो गया तो 90। ये बोल रहा है कि अच्छा डिफेक्टिव पूछ रहा, सॉरी डिफेक्टिव पूछ रहा 2/7, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 36, ये तुमसे पूछा जा रहा है, तो एकदम सिंपल था, ठीक है। 126 डिग्री था, 2/7 खराब हो गया, तो खराब जो है टोटल का कितना सेंट्रल एंगल बनाएगा। तो हम तो कभी परसेंटेज में ले ही नहीं गए, हमारे लिए तो सारा का सारा यहीं पर चल रहा था। 126 × 2/7 36, ये तुम्हारा आंसर आ गया। वही
इसने क्या किया कि नंबर निकाल लिया। तो कभी भी पूरा कैलकुलेशन पीआई में मत करो, जितना तुम कम कैलकुलेशन करोगे उतना तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आज हम लोगों ने कवर कर लिया सब कुछ भी। अगर तुम लोगों को लगता है कि और कवर करना चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं कल जब करवाऊंगा तो फिर से करूँगा, या फिर किसी और ऐप से करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं।